हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 11:30 हो गया। दोपहर हुई नहीं है इसलिए गुड मॉर्निंग बोला है। और आज का व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ तो अभी आपको अपडेट दे देती हूँ। कुछ लिए तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम पर। और ये रहे बाबू मेरा जो बहुत परेशान हो गया है। हाँ, अभी तो ये ऐसे दिखा रहा है मगर परेशान बहुत है। ये देखो, तो हुआ ये है ना, इसको काफ़ी टाइम से इसके खांसी सर्दी ये सब लगी हुई थी और दवाई दिलाई भी थी। लेकिन डॉक्टर ने भी ये चीज़ बोली थी कि इसको जो कफ है इसको बाहर जो है थूकना पड़ेगा। मगर कुशल तो कुशल ही है, फिर करना है नहीं ऐसा। इतना मैंने बोला, इतना समझाया, लेकिन नहीं, मम्मी मेरे से नहीं हो पा रहा है। मम्मी मेरे से नहीं, इशारा कर रहा है कि बोलो मत, बोल बताओ मत। बस यही सब कर रहा था बार बार। और वो इसी वजह से वो कफ ना इसके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जम चुका है, क्योंकि इस टाइम पे इसको यहाँ पे दर्द भी हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, और खांसी तो है ही, हो ही रही है। जब खांस रहा है तो कफ हो रहा है। और इसी वजह से मैंने ये आपको दिखाया ना, ये इसको मतलब वीकनेस इतनी लग रही थी कि ये उठ के बाथरूम में बार बार जाके थूकना, वो सब इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो बीच में ये मना कर दे रहा है कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मुझे चक्कर खा के मैं गिर जाऊँगा, ऐसा लग रहा है। तो मैंने फिर इसलिए यहाँ पे तसले में ही पानी रख दिया। मैंने, बेटा यहीं पे तुमको वीकनेस लग रही है तो इसी में कर लेना। तो मतलब कफ अब इसका निकल रहा है अभी। तो मैं अभी डॉक्टर के पास गई भी थी, लेकिन वो अभी बैठी नहीं है। वो 1 बजे के करीब आएंगे क्लिनिक पे, और फिर उसके बाद उनको दिखाऊंगी। तब देखते हैं क्या बोलते हैं। वो दवाई वगैरह मेरे हिसाब से तो देंगी ही, लेकिन फिर जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये एक प्रॉब्लम है, और मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। और एक दूसरी प्रॉब्लम ये है, स्टैंड जो मेरा टूट गया था वो अलग था। और एक प्रॉब्लम ये हो गई है, जो मेरा मेन मोबाइल है ये वाला, इसमें प्रॉब्लम हो गई है, मतलब ख़राब हो गया, चार्ज ही नहीं हो रहा है। और अब इस वजह से मैं क्या करूं, मैं वीडियोस नहीं ठीक से एडिट कर पा रही हूँ, ना ही बना पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग ख़राब हो रहा है ना इस टाइम पे, क्या बताऊँ आपको। तो कुशल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं करना चाह रही हूँ। मोबाइल भी दिखाऊंगी या क्या करूँगी कुछ नहीं पता। फ़िलहाल अभी मेन जो है, कुशल की तबीयत ठीक होनी है तो उस पर फोकस करना है। तो चलिए अब आगे जो है व्लॉग में बने रहिएगा, जैसा होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आगे व्लॉग में मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर नहीं मिला था मुझे, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो घर का पहले काम ही निपटा लेती हूँ जब तक, क्योंकि दोपहर के टाइम पर वो बैठती क्लिनिक में अपने, लेडीज़ हैं डॉक्टर कुशल की जो हैं, तो वो उस टाइम आएंगी। तो मैंने जब तक सोचा कि झाड़ू जो है वो मैं कर लेती हूँ घर समेट के। और यहाँ पर देखिए वही मैं कर रही हूँ। तो मतलब जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो फिर वो समझ में नहीं आता। और मेरे तो ये है, स्पेशली जब कुशल की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो मैं सबसे पहले तो बस उसी के ऊपर फोकस रहता है मेरा। मुझे काम से, खाने पीने से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। बस मेरा ये होता है कि बस कुशल की तबीयत जल्द से जल्द कैसे ठीक हो, क्योंकि उसको प्रॉब्लम भी इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। आप आगे व्लॉग में बने रहिएगा तो आपको सही से समझ में आएगा। डिटेल में मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, दिखाई हैं, तो एंड तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने चादर वगैरह बेड सही कर लिया है, चादर लगा ली है, बेड सही कर लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब ये जो ना रज़ाई मेरी जो है, रज़ाई है या कंबल है, वो मैंने अभी हटाए नहीं है, क्योंकि ना देखिए अभी भी अगर कूलर चलता है तो रात में ठंड लगती है, तो ओढ़ने के लिए वो काम आता है। और यहाँ पे अब देखिए आप झाड़ू लगा रही हूँ मैंने जो कपड़े पहने हुए थे, मैं मतलब जाने के लिए घर के पास ही है क्लिनिक, तो मैंने जो पहने हुए थे मैंने फिर चेंज नहीं किया कि टाइम हो जाएगा और तो फिर बस तुरंत जल्दी से निकल लेंगे। और इस टाइम पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, दिन में मतलब धूप इतना ज़्यादा हो रहा था कि दोपहर में ही वो बैठना था उनको, और फिर दोपहर में ही जाना था मुझे दिखाने के लिए। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। एक तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से काम, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी। तो झाड़ू लगा ली, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें कुशल को मैंने मैगी बना के दी थी, और मैंने अपना चावल जो है नमकीन वो खा रही हूँ। आपको मैं बता दूँ कि ये जो मैगी है ना, ये
इसलिए दी इसको क्योंकि ये और कुछ खाने का इसका मन ही नहीं कर रहा था। और ये आप जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैं डॉक्टर के यहाँ से होके आ गई थी और अभी ये दवाई खा रहा था कुशल, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ, लेकिन करने नहीं दे रहा था, फिर खा नहीं रहा था दवाई। तो फिर मैंने आपको मतलब दूसरी जो इसकी मेडिसिन वहाँ से मिली थी, डॉक्टर ने दी थी, वो मैं दिखाने लग रही थी। तो देखिए ये बच्चों के लिए ना ये वो होता है, नोज़ल होता है डालने के लिए नाक में, इससे बच्चों की नाक अगर बंद होती है तो ये खुल जाती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही ये एक और ट्यूब दिया था उन्होंने लगाने के लिए, तो इसको भी आप बच्चे के गले पे, नाक पे और सर पे लगा सकते हैं। अगर सर्दी है बच्चे को तो, छोटे बच्चों को सर्दी जल्दी हो जाती है, कुशल को तो ठंड बहुत जल्दी पकड़ती है, मतलब उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और ये जो दूध है जिससे ये दवाई खा रहा है, ये दूध केसर वाला दूध है, और इसको मतलब मार्केट से ही मैंने लिया था। जब हम गए थे डॉक्टर के यहाँ तो फिर उसको मन कर रहा था पीने का, तो मैंने वही ले लिया। और यहाँ पर ये लिक्विड है बॉटल जो शीशी में, वो खांसी के लिए है इसकी, और बाकी ये मेडिसिन है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अपडेट दूंगी, और कुशल को दिखा के ले आए थे दोपहर में। दोपहर के 3 बज चुके थे शाम के, और तब फिर उसके बाद हम घर पर आए थे 3 बजे करीब। तो हुआ ये था कि मतलब कुशल की दवाई, डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो पसली है ना वो चल गई है, बहुत ज़्यादा जकड़न हो गई, इस वजह से उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने सुबह आप लोगों को बताई थी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उसके बाद उसको न्यूमलाइज किया गया, वहाँ पे ही करवाया गया। और फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट ये किया था कि मैं मशीन ले लूँ न्यूमलाइज़र वाली, ताकि मैं घर पे ही उसको सुबह शाम न्यूमलाइज करा सकूँ। क्योंकि वैसे तो हॉस्पिटल में भी हम जहाँ गई थी मैं दिखाने के लिए, वहाँ पे भी करवा सकती थी, लेकिन वही बात है कि रोज़ डेली का जाना और आना, और कुशल को ना बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है ये चीज़ का। तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि आप घर में ही रख लीजिए, क्योंकि इनको बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही मैंने मशीन के लिए बोल दिया है। जहाँ जिस मेडिकल स्टोर से मतलब मैं दवाइयाँ सब लेती हूँ उनके पास था नहीं, तो उनसे मैंने कह दिया है, वो उन्होंने कहा है ठीक है वो मंगवा लेंगे, और कल सुबह जो है वो फिर मैं वहाँ से मंगवा लूँगी वाली शॉप से। तो अब अपडेट यही है। अभी कुशल जो है देख सकते हैं, तो धीरे धीरे करके जितना कफ जो है वो सब निकल रहा है उसका, और जल्दी ठीक हो जाएगा आई होप। और चलिए अभी जो है मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने के लिए, तो ये कट करूँगी मैं, और फिर भिंडी और रोटी, बस यही बनाएंगे। और डॉक्टर ने तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया है, मतलब धूल मिट्टी से, और मतलब जो सब्जी खाना बनता है उसके छौके से, सारी चीज़ों से उसको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसको एलर्जी प्रॉब्लम भी हो गया है, तो इस वजह से उसको दिक्कत हो रही है। थूक लो। तो वही चीज़ है। तो अब पंखे में मतलब ज़्यादा नहीं रहना है, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी, चावल अवॉइड करना है। जो चीज़ें होती हैं आप लोग को पता भी है कि ठंडी चीज़ें वैसे भी जगड़न वगैरह होती है, तो उसमें नहीं देना चाहिए। तो वही चीज़ें उन्होंने मना किया है देने के लिए सब। तो बस अब मैं जा रही हूँ कट करने के लिए, भिंडी कट करते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो आप आगे व्लॉग देखिएगा। तो यहाँ पे भिंडी काट रही हूँ मैं रात के खाने के लिए, और पीछे आप देख रहे हैं सामान रखा है। तो यहाँ पे मैंने ना सामान ऑर्डर किया था, आप जानते हैं मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ सामान, और यहाँ पर वही वेजिटेबल्स हैं और कुछ ग्रॉसरी का सामान है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि मैं ऑनलाइन कहाँ से मंगाती हूँ, तो आप मेरे व्लॉग वीडियोस जो हैं उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भिंडी है और साथ में पराठा है वो मैंने बना लिया है, और अब मैं इसको खुद खिलाऊंगी कुशल को, क्योंकि ना जो चीज़ इसको पसंद नहीं होती है वो ये खुद अपने आप नहीं खाता है, ये इसकी आदत है। और यहाँ पर इसी वजह से इसने कहा कि मम्मी आप खिलाओ, और फिर मुझे ही खिलाना पड़ रहा था इसको। तो ये हर एक बच्चा ज़्यादातर नखरे करते ही है, मैं ये जानती हूँ, मतलब उनको हरी सब्जियाँ खाने में थोड़ा सा नखरा ज़्यादा होता है। तो आप लोग के बच्चे ऐसा करते हैं नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए ये कुशल को जो है न्यूमलाइज करवा रही हूँ,
और ये मशीन जो है मैंने मंगवा ली थी और इसका जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो एक बना के दूँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको वीडियो ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।